पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य कि इस तरह के सांसद चुन के जाते हैं जो अपने क्षेत्र में इस बड़े अस्पताल में पहली बार कदम रखते हैं। कि पटना के सांसद के साथ साथ कानून मंत्री भी हैं, प्रभावशाली मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में ये अस्पताल की दुर्गति ऐसी स्थिति है जो 24 घंटा यहाँ समस्याएं हैं, रेफर अस्पताल बन के रह गया। उन्होंने डायरेक्टली जो है वो मिलने से और एक तरह से मांग पत्र लेने से भी जो है इनकार किया। कि हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे इस अस्पताल की समस्याओं को लेकर के, अब नहीं सुन सके। हमारा मांग पत्र भी बहुत ही यानी आप कहिए तो लेने से परहेज कर रहे थे। उन्होंने हम लोग को देखकर रास्ता काटने का काम किया। इसका मतलब ये है कि उससे उनमें हाइजीनेबिलिटी। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का जैसा व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को हम लोग उनको सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन वो एक नेगलेक्ट करके निकल गए। ये सांसद के लिए अच्छा नहीं लगा। भिजवाया है मैंने, तो गुरु गोविंद सिंह जहाँ सिटी के अस्पताल में स्वयं आया तो मैं 10 कॉन्सेंट्रेटर दिया है। बाकी बिहार के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, पटना के लिए PMCH में लगभग 5,500 प्रति लीटर पर मिनट का एक प्लांट स्थापित हो रहा है ऑल इंडिया के द्वारा। 2,500 का NMCH में हो रहा है। बाकी चिंता कर रहे हैं, कोरोना एक बड़ी विभीषिका है, हम लोग सब लोग मिलकर इसके लिए काम करें। इसीलिए आज मैं बाकायदे अनुमति लेकर के आया। ब्लैक फंगस की क्या तैयारी है सर? ब्लैक फंगस की तैयारी मैं पिछली बार आया था तो मैंने NMCH, PMCH, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट डॉक्टरों से बात किया था। उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, तो हम सबों ने विस्तार से कहा इसकी चिंता की जाए। तो उन्होंने कहा हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और स्वयं मंगल पांडे जी ने कहा है और मैंने भी कहा है इसके लिए जो भी सहयोग देना होगा हम देंगे। सर, यहाँ चक्रवात को लेकर बहुत ऐसे बेघर हो गए, उसके लिए सरकार से बिल्कुल मैं देखूंगा। उसके लिए प्रशासन, मैंने स्वयं प्रशासन से बात की है। यहाँ के क्षेत्र में ऐसा कुछ हुआ है तो और मैं चिंता करूँगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24/7 मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आए हैं। पटना का ऐतिहासिक श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अस्पताल आए हैं। यहाँ केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी आए हैं औचक निरीक्षण करने के लिए कि कोरोना गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं, टीका लग रहा है, वैक्सीन लग रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए आए। एक तबका खुश है और दूसरे तबका ज्ञापन देने के लिए भी बहुत तरह का उलझन में पड़े हुए हैं। यहाँ कुछ चंद लोग हैं जो ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, अपनी समस्या से अवगत होना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री के पास समय नहीं है। आइए कुछ लोग से हम जानकारी ले लेते हैं। जिनमें से क्या नाम हुआ आपका? बलराम चौधरी नाम हुआ मेरा। बलराम चौधरी जी, क्या ज्ञापन था? देखिए, 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से देना चाह रहे थे। जो अस्पताल में बुनियादी समस्याएं हैं उस बात को हम लोग रखना चाह रहे थे। कई घंटों, मतलब जितना देर आया उतना देर हम लोग बाहर इंतज़ार करना पड़ा। कई बार उनके PA और उनके जो दलित थे उनको भी हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग को एक 5 आदमी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलवाने का काम कीजिए ताकि हॉस्पिटल के बारे में समस्या को रख सकें। क्योंकि पटना के सांसद के साथ साथ कानून मंत्री भी हैं, प्रभावशाली मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में ये अस्पताल की दुर्गति ऐसी स्थिति है जो 24 घंटा यहाँ समस्याएं हैं, रेफर अस्पताल बन के रह गया। अब बताइए कि रात में प्रसव कराने आती है एक महिला, उसका भी इलाज नहीं हो पा रहा है, प्रसव नहीं हो पा रहा है। ये 22 डॉक्टर है, 5 करोड़ रुपए सरकार की व्यवस्था इस चलाने में लग रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हुए सरकार की व्यवस्था नग्न है। हम इस बात को रखना चाह रहे थे, जो माननीय सांसद ने बात को नहीं सुना और वहाँ उनके लोग जो थे दूसरे रास्ते से कट के निकल गए। इस बात का मुझे विरोध है कि सांसद पटना के हैं, मैं भी जनता पटना के जनता हूँ। पटना के जनता के और लोकतंत्र में अधिकार होता है, एक एक मतदाता का हमारा अधिकार है अपनी बात को रखने का, समस्याओं को रखने का, जनहित के सवालों पर बात को रखना था। उन्होंने अनदेखी करके चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर। देखिए, पहली बार गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का जो है स्थानीय सांसद ने दौरा किया है। लोगों को, स्थानीय लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, वार्ड पार्षदों को बड़ी उम्मीद थी कि जो वर्षों पुराना जो जटिल समस्या है जनहित में, जिससे यहाँ आने वाले अभिभावक और रोगी जो रोजाना पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी समस्याओं को जो है वो कानून मंत्री और स्थानीय सांसद के समक्ष रखा जाएगा। एक मांग पत्र दिया जाएगा। कई जनप्रतिनिधि यहाँ थे, लेकिन वो इतना घिरे हुए थे अपने लोगों से, सुरक्षा कवच में, वो मिलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने निरीक्षण नहीं किया, उन्होंने रिपोर्ट लिया।
जो पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ के अधीक्षक जो तैयार किए हुए थे उनके कक्ष में गए, उस पॉजिटिव रिपोर्ट पर उन्हें सलाह मशवरा किया, विचार विमर्श किया। उसी रिपोर्ट को लेकर वो सीधे आए थे, कक्ष में गए थे अधीक्षक के, और वहाँ से निकले और चले गए। प्रति माह जो है सरकार का 5 करोड़ से अधिक इसके मेंटेनेंस पर, यहाँ के व्यवस्था पर जो है खर्च है, और सुविधा के नाम पर जो है रोगियों को नगन है। यहाँ आईसीयू नहीं है, प्रसव की व्यवस्था भी जो है आधा अधूरा है, बहुत सारी समस्या है। नाइट ओडी में भी जो है व्यवस्था नगन है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आए थे तो लोगों को भी ताकि सुनेंगे तब ना कुछ करेंगे, लेकिन जो है उन्होंने इनडायरेक्टली जो है वो मिलने से और एक तरह से मांग पत्र लेने से भी जो है इनकार किया। पता नहीं क्यों समस्या से बचे, लगता है कि जो है वो समस्या का समाधान करने की जो है क्षमता नहीं रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके कारण जो है वो चाहते थे कि लोगों की समस्या और मांग पत्र लेकर उनको निराश ना करें, इसलिए उन्होंने जो लेने ही से इनकार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए सर, कम शब्दों में बताइए। देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति की ओर से लगातार गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की समस्याओं को उठाया जाता रहा है, और आज भी हम उठाना चाह रहे थे माननीय ये सांसद महोदय के सामने, जो कानून मंत्री भी हैं। अब क्या पता उनको क्या महसूस हुआ, लेकिन हम लोग जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे इस अस्पताल की समस्याओं को लेकर के, अब नहीं सुन सके। हमारा मांग पत्र भी बहुत ही, यानी आप कहिए तो लेने से परहेज कर रहे थे। हालांकि हम लोग का मांग पत्र लिए, लेकिन घंटों या इंतज़ार के बाद जैसा ऐसा लग रहा था कि हम लोग ऐसे ही खड़े हैं। एक तो होता है ना कि दिल की इच्छा होती है कि हम मांग जनता का सुने, मांग पत्र देखें, यह भी इच्छा उनके चेहरे से नहीं भाव प्रकट हो रहा था, और हम लोग यह जो उनका व्यवहार रहा है इसका। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं सुधार समिति का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले बंधु मैं ये बताना चाहूँगा कि यह अस्पताल लगभग 90 साल पुराना है, और इतिहास में इसलिए झांकना भी ज़रूरी है क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से उसके महत्व को समझ पाते हैं। और आज 30 साल हो गया सच्चे पातशाह दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि उस मर्यादा का बखूबी ख्याल भारत सरकार को करना चाहिए। और रविशंकर बाबू का ये पहला आगमन था, क्षेत्र के बड़े अभिभावक हैं, इसलिए हम सब की प्रत्याशा थी कि दिन रात इस कोशिश में हम लगे रहते हैं। यह कोई व्यक्तिगत हित साधन का काम नहीं था, लेकिन जिस तरह से उपेक्षा हुई है, मैं समझता हूं कि न केवल हम इस समिति की बल्कि जन आकांक्षा की उपेक्षा हुई है, तो इस पर गौर फरमाना चाहिए और इसको बखूबी उन तक संप्रेषित भी किया जाना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। आप बताइए। मेरा कहना यही है कि जितने भी कम शब्दों में बताएं। टीम के सदस्य हैं, भैया लोगों ने जो बात कहा है, मैं बस 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ आगे खाना पूर्ति करने का काम किया। उन्होंने हम लोग को देखकर रास्ता काटने का काम किया। इसका मतलब ये है कि उससे उनमें हाइजीन एबिलिटी की इसका समस्या का समाधान। क्या मांग था आपका? मेरा मांग था, अस्पताल में जो समस्या है, अस्पताल में जो बेड की समस्या है, मान ली डॉक्टर की समस्या है, रात में एक इंजेक्शन नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा कभी कभी, तो उनके पास कुछ हाइजीन नहीं है। धन्यवाद। आप बताइए। आज हम तो ये कहें कि इस पटना सिटी का दुर्भाग्य है, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य कि इस तरह के सांसद चुन के जाते हैं जो अपने क्षेत्र में इस बड़े अस्पताल में पहली बार कदम रखते हैं। और हम लोग गुरु गोविंद सिंह अस्पताल सुधार समिति के लोग गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जो त्रुटियां हैं, जो कमी है, उसके माध्यम से उसको अपने स्मारक पत्र के माध्यम से उनको बताना चाहते थे और उस पर कुछ सुविधा मुहैया कराना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं जनहित की बात थी, इसको उन्होंने उपेक्षा किया। हम लोग उसे मिलने से कतराए। जब दूसरे रास्ते से निकल रहे थे उस समय आवाज़ देने पर मंत्री जी स्मारक पत्र लीजिए, तो सिर्फ मांग पत्र लिए और चलते बने। धन्यवाद। आप बताइए। कोरोना काल में 1 साल बीत चुके हैं, पूरी तरह से ये सरकार विफल रही है। हमारे जो स्थानीय सांसद आज आए, लेकिन वो जनता के बीच नहीं गए, यहाँ भी सिर्फ अधीक्षक के रूप में गए। हमारे स्थानीय विधायक, जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, जनता के जनप्रिय कार्यों से कोई मतलब नहीं है। हमारा हॉस्पिटल जो है वो दुर्दशा की हालत में है, लेकिन इस दुर्दशा को दूर करने के लिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता था। वो जनता अपने नागरिकों को सुनना नहीं चाहते, वो सिर्फ अफसरों की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो मनोदशा है वो सिर्फ ये है कि हमको राज करना है, पब्लिक वोट देगी, हर हाल में देगी, पब्लिक की दिक्कत तकलीफ को उनको देखना नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इब्रार अहमद। सत श्री अकाल जी। बताइए क्या नाम हुआ आपका? दया सिंह हो गया। बताइए दया सिंह। शब्द कम रहे और ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या मांग था ये बताइए। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का जैसा व्यवस्था है वो उस व्यवस्था को हम लोग उनको सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन वो एक नेगलेक्ट करके निकल गए।
ये सांसद के लिए अच्छा नहीं लगा। बहुत देर से हम लोग खड़े थे, लेकिन हम उनके आगे पेश करना चाहिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो लेकर हम लोग आए थे। धन्यवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जी, एक तरफ आपका विरोध तो दूसरी तरफ आ रहे हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। वेब समाचार 24x7 आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम अब आते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।